आ जाओ सभी। आज जो है हम चैप्टर 22 करेंगे, पीपीआर पॉइंट वाला जो चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 22। देखो इसका नाम क्या है, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस थाना। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इसके जो पहला पॉइंट है पीपीआर 22.1, उसमें सबसे पहले आप थाने में जाओगे तो सबसे पहले आपको एसएचओ साहब मिलेंगे, ठीक है ना। तो 22 पॉइंट में एसएचओ साहब को बता रखा है इस रजिस्टर ने, ठीक है। और 22.1 के 1 में एसएचओ साहब की ड्यूटी है। ये 22.1 में बताया है। 22.2 में क्या है, 22.2 में उसके बाद एसएचओ साहब के बाद कौन मिलेगा आपको, एसआई और एएसआई, ठीक है। ये तो 22.2 में कौन कौन है, एसआई और एएसआई। कितनी बार आपको आईओ भी लिखा मिल सकता है कि आईओ, ठीक है। तो आईओ कहां पर है, आईओ जो आपके एसआई और एएसआई है वो है 22.2 में। उसके बाद कौन मिलेगा आपको, 22.3 में आपको मुंशी मिलेगा, ठीक है। तो 22.3 में कौन है, मुंशी। एक सीक्वेंस भी बन रही है इनकी और ऐसे याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। मुंशी, और इसको मोहर्रर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कभी आपके पेपर में मोहर्रर लिखा हुआ है और आपको पता ना चले, तो मुंशी या मोहर्रर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, स्टेशन क्लर्क। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा तो क्या लिखा आएगा, स्टेशन क्लर्क। यहां तक सबको समझ में आया ना। उसके बाद मुंशी की ड्यूटी है 22.4 में, क्या है इसकी ड्यूटी है, मुंशी की ड्यूटी, ठीक है। ये कहीं में 22.4 में ड्यूटी को क्या बोलते हैं, कर्तव्य। हिंदी में कर्तव्य भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कहां पर है, 22.4 में। देखो इजी याद हो रहे ना। सबसे पहले एसएचओ साहब मिलेंगे, फिर एसआई, फिर मुंशी, और उससे अगले पॉइंट में मुंशी की ड्यूटी, यानी कि दोनों पॉइंट मुंशी के पास है। यहां तक एक चैन बनाना, ये बस 4 तक, ठीक है। अब इसके बाद 5 से आगे 22.5, इसमें क्या है, इसमें जो है अकाउंटेंट है। अगर आपसे बस इतना ही पूछेगा अकाउंटेंट का वर्णन कौन से पीपीआर पॉइंट में है, तो कौन से में, 22.5 में। अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, लेखाकार। लेखाकार की ड्यूटी, कर्तव्य, ठीक है। ये कहीं पर है, ये आपके 22.5 में। देखो अकाउंटेंट को जो है अपना हिसाब उंगलियों पर याद रहता है। तो अंगूठे और उंगलियां कितने होते हैं, 5। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि अकाउंटेंट को अपना सारा का सारा हिसाब किताब पूरा उंगलियों पर याद है, ठीक है। उसके बाद आप जो है फिर आपको कौन मिलेगा, एमएससीआर। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है एमएससीआर की जगह आपको लिखा हुआ मिल जाए रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर यानी कि रिकॉर्ड को रखने वाला, वो कहां पर है, वो है 22.6 में। इसकी भी ड्यूटी है। ये सबकी ड्यूटी चल रही है, ठीक है ना। और फिर 22.7 में अब कौन बच गया, एक बच गया एमएससीएम। एमएससीएम, ठीक है। इसकी ड्यूटी कहां पर है, 22.7 में, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट याद रखेंगे यहां पर, 22.8। इसमें क्या है, मुंशी 24 आवर्स थाने में रहेगा। मुंशी प्रेजेंट रहेगा, मुंशी प्रेजेंट 24 आवर्स एट पुलिस स्टेशन।
ठीक है। अब ये भी 4 की एक सीक्वेंस बन गई है। देखो हमारे जो एक सिस्टमेटिक वे से ही हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, सीधी बात ये है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं रहेंगे जब हम इन्हें याद रखेंगे। 4 हमने मुंशी तक पढ़ लिए और फिर 4 ये हमने अलग से पॉइंट पढ़ लिए। 8 पॉइंट हमें याद हो गए हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम 10 से पढ़ेंगे, ठीक है। 22.10 पढ़ेंगे। ये यहां तक सबको समझ में आ गया ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 22.10। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन है? इसमें संतरी है। भाई हमने सबकी ड्यूटी पढ़ ली। अब हम थाने के दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जहां पे हमें कौन मिलेगा? संतरी। अच्छा, इसको भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा? कि पुलिस थाने की देखभाल कौन से पीपीआर पॉइंट के अनुसार होती है। तो क्या लिखेंगे आप? पुलिस थाने की देखभाल, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो भी बता रहा हूं। या फिर देखभाल की जगह कौन सा शब्द यूज हो सकता है? निगरानी। तो कभी आप कहो कि सर ने तो बस ये बताया था कि थाने का जो संतरी है वो 22.10 में है। तो 22.10 में थाने की देखभाल है, और देखभाल कौन करता है? संतरी करता है, ठीक है। वॉच ऑफ पुलिस स्टेशन की निगरानी, ठीक है। अब निगरानी के बाद जो 22.11 आएगा, उसके बाद क्या होगा? रोल कॉल होगी। रोल कॉल तो सभी जानते ही होंगे क्या होती है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा घुमा के वो दे सकता है। कैसे? गिनती कर सकता है, ठीक है। थाने के स्टाफ की गिनती, और हाजिरी कर सकता है। हाजिरी भी लेते हैं ना रोल कॉल में ही बुलाकर, कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन नहीं। और क्या आ सकता है? ब्रीफिंग आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप एक बार पढ़ लोगे ना ये सारे पॉइंट तो आपको पता रहेगा। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, आपने एक चीज सुनी होगी, जब रोल कॉल में खड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि दोनों पैरों पर बराबर खड़े रहना है, ठीक है ना। तो एक मान लो एक पैर ये है और एक पैर ये है, तो दोनों पैरों पे बराबर है, इक्वल है, ठीक है। ऐसे इसको याद रख लेना। और इससे पहले 10 नंबरी संतरी है, ठीक है। कौन सा नंबर है इसका? संतरी का 10 नंबरी, ठीक है। अब इसके बाद 12। रोल कॉल के बाद क्या होगा? रोल कॉल में जो है इंस्पेक्शन होगा। जो रोल कॉल है उसका इंस्पेक्शन होगा। ऐसे याद रखना, ठीक है ना। ज़्यादा समय तक याद रहेगा और कंफ्यूजिंग नहीं होगी। उसके बाद 22.13 में क्या है? इंस्पेक्शन हो गया रोल कॉल का। जो खड़ी थी, दोनों पैरों पे खड़े हैं नहीं खड़े हैं वो देखा, और उनका इंस्पेक्शन किया, गिनती करी, ब्रीफिंग हुई, इंस्पेक्शन किया कि सबने अच्छे तरीके से वर्दी लगाई है नहीं लगाई है। उसके बाद परेड हुई उनकी, बोला दाएं मुड़ तेज चल, ठीक है। अच्छा, परेड में दाएं की जगह बाएं मुड़ गए कुछ, तो उनको क्या किया? उनकी लॉकअप पर ड्यूटी लगा दी। तो लॉकअप कौन से? उसमें 22.14। देखो ये एक मैंने आपके ना याद करने के लिए बनाया है। तो आप अगर आपको कोई दूसरा तरीका याद करने का तो वो भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट को हमने एक चैन बनाई है 10 से लेके 14 तक, और इनको हम ऐसे याद रखेंगे। और इनमें से एक पीपीआर पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉकअप है ये एक और पीपीआर पॉइंट में है, चैप्टर नंबर 26 में। 26 का कौन सा पॉइंट है? 04। ये भी साथ में याद रखना, ठीक है। 14 तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे आते हैं, एक और चैन बनाते हैं। अभी तक हमने कितनी चैन बनाई है? 2 बना ली है और ये तीसरी, 3 चैन बना ली है, ठीक है ना। 4 की स्टार्टिंग में है और 5 की है। अब एक और 4 की चैन बनाते हैं। 22.15
2.15। इसमें क्या है, इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बता रखा है। बस आपको इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी कौन से पीपीआर पॉइंट में है। आपसे ये पूछा जाएगा, ये आपके क्वेश्चन में रहेगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टी किस में है, 22.15 में। और 22.16 में क्या है, केस प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, केस प्रॉपर्टी एक रजिस्टर भी है। ये रजिस्टर है 19। ठीक है। पीपीआर का 19 जो रजिस्टर है उसका नाम क्या है, केस प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसका जो पीपीआर पॉइंट होगा रजिस्टर का, मैंने बताया था कैसे निकालना है कि इसमें 51 ऐड कर दो, 9 और 5 और 7। ठीक है। आगे लगा दो 22। ये 22 क्यों लगाया, क्योंकि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 22, इसी के अंदर रजिस्टर है। ठीक है ना, पीपीआर रजिस्टर इसी के अंदर है। आगे जब हम 22.45 पर जाएंगे, जैसे पढ़ते पढ़ते, तो 22.45 में ये बता रखा है कि थाने में 25 पीपीआर रजिस्टर होंगे। ठीक है। तो इसलिए हमने इसके आगे 22 लगाया है। और 90 वाले पूछा कि इसका पीपीआर पॉइंट कौन सा है, तो इसका पीपीआर पॉइंट कौन सा है, 22.70। अगर रजिस्टर की बात होती है, यहाँ पर सिर्फ केस प्रॉपर्टी की बात है। ठीक है। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। कैसे याद रखेंगे इसको, पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। नहीं तो ये कितनी बार आपको डाउट हो जाएगा कि केस प्रॉपर्टी पहले है या पब्लिक प्रॉपर्टी पहले है। तो पहले पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर केस प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, 22.17 में कस्टडी है, कस्टडी ऑफ मनी। यहाँ पर मनी की कस्टडी है। और इससे अगले ही पॉइंट में कहीं की कस्टडी है, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। एमपी करके याद रख लो इसको। और वैसे भी ये तो याद रहेगा, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मनी और प्रॉपर्टी ज्यादा होती है तो मनी पहले आ गया। ठीक है। समझ में आया ना, यहां तक एक ही चैन है, इसमें ये कई बार आ चुका है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 22.25। 22.25 ये पीपीआर हमने चैप्टर नंबर 21 में भी पढ़ा था। ठीक है। क्या था इसमें, बीट एंड पेट्रोलिंग। आ गया होगा, अभी सबको याद आ गया होगा। ठीक है ना, याद कर लो इनको सब। बीट एंड पेट्रोलिंग, ड्यूटी के ऑर्डर, आदेश किस में है, 22.25 में। और बीट एंड पेट्रोलिंग ड्यूटी कहीं पर है, 21.22। ठीक है। तो हमने कैसे याद किया था इसको, कि हमने इसको 22 को ऐसे कैसे उतार लिया था, पहले 22 और फिर ये 21 भी ऐसे ही लिख लिया था, और इसको फिर 9 बना दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये वो है, ये जो पीपीआर पॉइंट है, ये पीपीआर पॉइंट धार्मिक जुलूस का है। सॉरी, हो जाता है कितनी बार, ये धार्मिक जुलूस का है ये पीपीआर पॉइंट। मैं भी तो कहूँ ये कैसे यहाँ पर सेट नहीं बैठ रहा, जुलूस का। ठीक है ना, 21.22 और 22.29। देखो मैंने ऐसे याद रख रखा था, तो मुझे ये याद आ गया कि यहाँ पे तो 29 बन रहा है और यहाँ पे 22.25 है, तो ये तो अलग ही है ना। तो 22.5 क्या है, बीट एंड पेट्रोलिंग है। इसका कैसे किया था, इसका था 21.34। ठीक है ना, इसको हमने ऐसे बनाया था, 21 को 22 कर किया था, और यहाँ पे 4 से 5 किया था, और यहाँ पे 25 किया था। ठीक है, ऐसे इसको याद किया था। आ गया ना आप समझ में।
ये भी करा दिया चलो मैंने आपको। 22.29 जो इसके बाद आता, वो भी एक पॉइंट मैंने आपको करा दिया। धार्मिक जुलूस का है दोनों में, ठीक है। इसमें धार्मिक जुलूस की ड्यूटी है और इसमें 22.29 में धार्मिक जुलूस के ड्यूटी के ऑर्डर है, ठीक। यानी कि 22 अगर चैप्टर में आएगा तो ऑर्डर शब्द एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 2 पॉइंट हैं ये, एक धार्मिक जुलूस का है और एक बीट पेट्रोलिंग का है, जो 21 और 22 दोनों में है, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना सबको? चलो अब आ गया जाओ। तो इससे पहले हमने कहां तक पढ़ा था देखो, 22 पीछे हमने 22.18 तक पढ़ा था, जिसमें क्या था, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी था। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, है ना। ये पीछे हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने सीधा फिर हमने 22.25 पढ़ा था, ठीक है, बीट एंड पेट्रोलिंग वाला। ठीक है, और ये कहाँ था, 21 में 21.34, 4 से 5 आया ना, 4 से 5 जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 21 से 22 जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम सीधा 18 से कहाँ पर जाएंगे, 22.28 पर। बीच के हमें कोई नहीं पढ़ना है, 22.28 पर जाएंगे फिर हम। ये बीच में कंफ्यूजिंग ना हो कि हम कौन सा पीपीआर पॉइंट है, कहाँ पर है, तो हम ये याद रहेगा हमें कि हम 18 तक हमने ये पढ़ा था, फिर बीच में एक 22.25 वाला है और फिर सीधा 18 से 28 है, यानी कि पूरा नंबर कंप्लीट हो रहा है। उसमें क्या है, ड्यूटी ऑफ फेरीज है। क्या है, ड्यूटी ऑफ फेरीज। फेरीज क्या होती है, ये घाट नहीं होते, घाटों को बोलते हैं फेरीज, ठीक है, लिख लेना। तो 22.28 तक आपको समझ में आ गया होगा। और पीछे हमने अभी कौन सा किया था, 22.29 किया था, धार्मिक जुलूस, यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिलीजियस प्रोसेशन। ये कहाँ है, 22.29 में। क्या है इसमें, रिलीजियस प्रोसेस के आदेश, ठीक है। और 21 में कहां पर है, 21.22 में, ठीक है, याद रखना है ये ऐसे रखोगे तो फिर जैसे मैंने एकदम से पकड़ लिया था, तो आप भी इसको कैच कर लोगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो गलती है। इतना भी हो जाए ना कि हाँ कुछ ना कुछ तो गलती की है मैंने, तो फिर आप ऑप्शन में ना सही अपने आप कर दोगे। तो यहां तक समझ में आ गया ना, 22.29 तक। इसके बाद जो है, यहां से फिर हम 22.31 पढ़ेंगे। 31 क्या कहता है, 31 कहता है कि चाइल्ड एबंडन बाय पेरेंट्स, जो बच्चा त्याग देते हैं ना पेरेंट्स, या लवारिस बच्चा, कुछ भी लिखा सकता है। लवारिस भी वही हुआ ना जिससे माँ बाप ने त्याग दिया है, लवारिस बच्चा। ये 22.31 में है, ये आने के चांस है इसके 1%, ठीक है ना, ये इसके तो बहुत ज्यादा चांस है, और इसके भी, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो 22.31 में क्या है, लवारिस बच्चा, ठीक है, इसको अलग से ही वो रखना, 31 ऐसे याद रख लेना, एक बच्चा है, क्योंकि इसके साथ कोई चैन नहीं बन रही है तो इसको अलग रखेंगे। और 22.18 से सीधा आएंगे हम 20 पॉइंट यहाँ पर, और बीच में एक 22.25 को याद रखें। यहाँ तक किसी को परेशानी? अब एक बहुत ही बढ़िया सी एक और चैन बनाएंगे, याद भी रहेगी आपको, वो है 22.33 से, ठीक है। देखो यहाँ भी 22, यहाँ भी 33। इसमें क्या है, इसमें सांप और जंगली जानवरों को समाप्त करना है। क्या है, डिस्ट्रक्शन है, सांपों और जंगली जानवर।
इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्नेक्स एंड वाइल्ड एनिमल। ठीक है, उनका क्या है, जानवरों का क्या करना है, समाप्त करना। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया ना। इसके बाद इससे अगले पॉइंट में 3-4, देखो यहां कंफ्यूजिंग नहीं होना है। 3-4 आपको कहां कंफ्यूज करेगा, 21.34 से कंफ्यूज करेगा, आप यहां कंफ्यूज होंगे। इसमें है बीट पेट्रोलिंग। ठीक है, 21 से 22 आएगा, 4 से 5 आएगा, इतना भी याद रहेगा ना, तो यहाँ 2 अपने आप लगा लोगे। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। इसमें क्या है, इसमें कुत्ते हैं, यानी कि स्वामी रहित कुत्तों को नष्ट करना, जिसका कोई स्वामी नहीं है, मतलब ये क्या कहते हैं, इसको कहेंगे ओनर लेस डॉग्स। ठीक है ना, स्वामी रहित, रहित होता है लेस, स्वामी रहित कुत्तों को नष्ट करना। पीपीआर पॉइंट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना बोरिंग है, और इसको बस सब ये बता देते हैं, हाँ याद कर लो, इतने पीपीआर पॉइंट है, याद कर लो। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो, पहले सांपों को किया है, फिर कुत्तों को किया है, फिर 22.35 है। इसमें क्या है, नहरों में जो पहले नहर होती थी, पहले का है पीपीआर रूल, जो नहरों में जो मृत शरीर मिलता है ना, यानी कि डेड बॉडी मिलती है, जो नहरों में मृत शरीर को निकालना, शरीर को निकालना, और या फिर प्राप्ति जो मिलती है, मिलता है ना नहरों में मृत शरीर मिलता है। पहले क्या करते थे कि डेड बॉडी को जो नहर होती थी उनमें बहा देते थे। ठीक है ना, तो नहरों में मृत शरीर की प्राप्ति लिख लो, की प्राप्ति। ठीक है, और इनाम मिलता था, जो इस नहर में से मृत शरीर को निकालता था ना, उसको इनाम भी देते थे, जो डेड बॉडी ढूंढता था। तो इसको आप सिर्फ नहर से याद रखेंगे, ठीक है, और मृत शरीर। बाकी आपको पूरा क्वेश्चन में सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं मिलेगी। और फिर 22.36 में क्या था, जो महामारी नहीं फैलती, एपिडेमिक जो होता है, पैंडेमिक, एपिडेमिक, है ना, तीन तरह के होते हैं ना ये। तो ये जो है, ये है 22.36 में क्या है, ड्यूटी इन कनेक्शन विद एपिडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, और एक और होती थी, कौन सी है, एपिडेमिक है, क्या है वो। ठीक है, तो वो कहां पर है, 22.36 में। महामारी लिख लो, महामारी में, हिंदी वाले लिख लो महामारी में, या ऐसे लिख लो महामारी फैलने से बचाने के लिए ड्यूटी, है ना, पूरा लिख लो आप, से बचाने के लिए ड्यूटी। आपके पीपीआर पॉइंट में सिर्फ आपको महामारी सब देखना है, ठीक ना, वो बाकी पूरा सब कुछ लिखा रहेगा। जैसे ही महामारी सब जाएगा, आपका दिमाग तुरंत यहां पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों की एक चैन बनाएंगे। देखो, सांप है, कुत्ते हैं, नहर है, तो क्या होगा, सांप कुत्ते अगर नहरों में घुसेंगे और उसी नहर में कोई इंसान घुसेगा तो महामारी फैलेगी ना। बस ऐसे याद रख लेना भाई, सांप, जंगली जानवर और कुत्ते नहर में जाते हैं, और नहरों से जो नहर का पानी होता है गंदा होता है, जिससे महामारी फैलती है। ये आपको मैंने एक याद करने का वैसे ही बना दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर 36 के बाद 22.37, ये क्या है, रिपेयरिंग ऑफ पुलिस भवन, रिपेयरिंग ऑफ पुलिस भवन। ठीक है, यानी कि क्या है, पुलिस भवन, जो मरम्मत नहीं है, मरम्मत जो है पुलिस भवन की, वो कहां पर है, 22.37 में। मरम्मत कहां पर है पुलिस भवन की, 22.37 में। अच्छा, इसमें जो है फिर इससे आगे है
देखो इसमें, हाँ इसमें एक और एक मैं बता देता हूँ, महामारी का जो है एक हमारा डीपी एक्ट भी है, ठीक है ना, जहां पर महामारी से बचाने के वे बता रखे हैं सीपी साहब के वे हैं आदेश। तो वो कौन सा है, 35 है, यानी कि 36 से एक पहले वाला 35 डीपी एक्ट, दिल्ली पुलिस एक्ट। मैं वहां पर हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन एक बार यहाँ पे बता दे तो उस समय आपको फिर वहां पे भी ये कनेक्ट होगा। तो ये हो गया। फिर 22.38 इसमें क्या है, अपराधी का भोजन, अपराधी जो व्यक्ति है उसका भोजन है, अपराधी व्यक्ति का भोजन कहां पर है, 22.38 में। इसके साथ 2 पॉइंट और याद रखेंगे, ये 26.27 में भी है और 27.27 में भी है। देखो ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा और ये तो बिल्कुल कोई नहीं बताएगा, इनमें भी ये रिपीट हो रहा है। तो आपके वहां जो क्वेश्चन होगा उसमें एक ही पीपीआर आएगा, ऐसे नहीं कि तीनों आपके ऑप्शन में अवेलेबल होंगे, ठीक है, एक मिलेगा कोई सा भी। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर इससे अगले में क्या है, 22.39 लगातार है ये, इसमें क्या तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, गवाहों का भोजन है, गवाह जो होते हैं उनका भोजन है या उनका डाइट मनी है, एडवांस ले लेते हैं वो भी है, वो है मतलब। तो मतलब एक प्रकार से भोजन ही है, डाइट ही है उनकी, ठीक है ना, गवाहों का भोजन। और ये भी ऐसे ही है सेम, ये कहाँ कहाँ है, 26.30 में है और 27.28 में है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 38 से 39 गया, यहाँ पे भी क्या हुआ, 27 से 28 पर गया, ये याद भी हो जाएगा, 27 और फिर 27 से 28 पर गया, ये भी याद हो गया। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये यहाँ पे +3 कर दिए इसमें, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये चीजें बहुत काम करती हैं, जब आप बहुत सारा पढ़ लोगे ना, जीके भी और डीपी एक्ट भी, बीएनएसएस भी और माइनर एक्ट भी, आईटी एक्ट भी और बीएसए भी, तो आपके पास इतना सारा हो जाएगा, आपका इन चीज़ों से कनेक्शन हट जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हम ऐसे याद कर रहे हैं ना, ये लिखने की मेमोरी भी होगी, जब आप ऐसे लिखोगे ऐसे बनाओगे तो आपको ना वो क्लिक करेगी कि हाँ ये ऐसे था, 22.38 इससे 39 गया, इससे ये गया, ठीक है, ये चीज़ें काम करती है। देखो यहाँ पे हमने 22.31 पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 31 एक लवारिस बच्चे, है ना, दिखाई दे रहा है, चलो सुनाई तो दे रहा है, लवारिस बच्चे। यहाँ पर 32 नहीं है, एक हमने छोड़ दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये भी जो 1% चांस है ना, वो भी हमने कवर किए हैं, और यहाँ पे एक 40 छोड़ दिया है, ठीक है ना। ये बाकी सारे लगातार है 31 से। अब हम 2 पीपीआर पॉइंट पढ़ेंगे, 41, 22.41 और 22.42, ठीक है। इसमें क्या है, सीएल पर जाने से पहले किट जमा करवाने के विषय में, ठीक है, जैसे आर्म्स वार्म्स है आदि, अब जो भी किट होती है वो जमा कराएंगे। तो क्या लिखेंगे, सीएल पर जाने से पहले किट जमा करवाना, ठीक है, आर्म्स आदि वेपन जो होते हैं। और ये क्या है, शादीशुदा जो है, मैरिड जो है व्यक्ति, मैरिड को क्वार्टर देना, क्वार्टर देना। तो इसको, इन दोनों को याद ऐसे रख लेना कि सीएल पर जाएगा तो बंदा कहाँ जाएगा, अपने क्वार्टर जाएगा, ठीक है, रहने वाला क्वार्टर है ये, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आपको याद रहेंगे। और इसमें जो एक चीज और मैं बता देता हूँ, अपराधी का जो व्यक्ति का भोजन है, ये एक हमारे बीएनएस में 56 बीएनएस भी है, बीएनएसएस, हाँ बीएनएसएस में है 56 बीएनएसएस। उसमें क्या है कि उसमें यह बताया है कि अपराधी का भोजन कराना उसका अधिकार है, मतलब अपराधी को आपको भोजन कर देना होगा, ऐसे नहीं कि आप उसको भोजन नहीं दोगे। अगर उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको ट्रीटमेंट दिलाना जो है आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी है ये। आप अगर इसका लोप करते हो ना, ओमिशन करते हो, एक मैंने शब्द आपको पढ़ाया था ओमिशन, अगर ओमिशन करते हो, लोप करते हो, नहीं करते तो आपको फिर
अपराध कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो अपराधी का भोजन का और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कहाँ बताया है, 56 BNS बताती है ये चीजें, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया ये तीनों। अच्छा, ये कैसे याद रखोगे, देखो तीनों पॉइंट ऐसे रख लो कि आपने जो है मरम्मत में किसको लगाया है, पुलिस भवन की मरम्मत में आपने अपराधी को भी लगा दिया और गवाह को भी लगा दिया है मरम्मत करने में, ऐसे याद रख लो इन तीनों पॉइंट, ठीक है। ये मैंने बताई दी है, पीछे भी मैंने बता दिए आपको। अब हम आगे आते थोड़ा सा हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे 22.44, 2244 डबल हो गया ना, तो क्या है इसमें, नोटिस और डबल कर दिया तो नोटिस बोर्ड, ये इसमें है, बस आया ना समझ में। अच्छा, उसके बाद क्या है फिर, उसके बाद है 22.45 और ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 25 रजिस्टर हैं PPR, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा इनके बारे में, वैसे एक अलग से वीडियो पड़ी है इसकी, वो देख लेना PPR रजिस्टर की। 25 PPR रजिस्टर होंगे थाने में, ये बताया है। 22.46 में क्या बताया है कि इसमें जो चेंज कर सकता है 25 रजिस्टर में, अगर कोई कम करना है या कुछ भी चेंज करना है तो वो कौन करेगा, IG या CP। 22.47 में पहला रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर FIR। 48 में दूसरा रजिस्टर है डेली डायरी वाला, रोज नामचा जिसे बोलते हैं, डेली डायरी वाला, ठीक है। ये अपने पास जो सेकंड रजिस्टर है, ये सबसे ज्यादा PPR पॉइंट अपने पास रख रखे हैं इसने, 49, 50, 51 और 52। ये पॉइंट के अलावा 48 के अलावा इसने अपने ये 4 पॉइंट अपने पास और रख रखे हैं, ठीक है। ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 52 तक यहाँ हो गए। अब आएगा 22.53, इसमें कौन सा है, 3 रजिस्टर, 3.3 रजिस्टर, ठीक है। और अगर फिर भी याद ना रहे तो क्या करना है आपको, चलो मैं अभी बाद में बताऊंगा। इसमें क्या है आपका, इसमें आपकी स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्कुलर ऑर्डर है, SOs और COs, ठीक है। ये है 54, इस ये क्या है, 4th रजिस्टर, इसमें ये कौन सा रजिस्टर है, भगोड़े का रजिस्टर, ठीक है ना। 5th रजिस्टर कौन सा है, पत्र व्यवहार रजिस्टर, जो आपके डायरी डिस्पैच है और सम्मन वारंट जो होते हैं वो है 5th में, 22.55, ठीक है। फिर 22.56 में क्या है, 6 आया ना, 6, इसमें ये मिश्रित रजिस्टर है, यानी कि मिसलेनियस रजिस्टर है, ठीक है, ऐसे लिख लो मिश्रित, ठीक है, मिसलेनियस ठीक है ये। फिर 22.57, ये 7 रजिस्टर हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन PPR इसका है पहले से ही। 22.58, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका रजिस्टर है, ठीक है। और मैंने बताया था इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 8 को क्या आएगा, 15, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। 22.59 में क्या है, 9 रजिस्टर है, ये कौन सा, ग्राम अपराध रजिस्टर। अच्छा, इसने भी एक पॉइंट ले रखा है, बस ये 2 रजिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास पॉइंट रख रखे हैं, एक तो 2 ने और एक 9 ने। इसके पांचवें पार्ट ने, 90 का 5वां पार्ट, यानी कि 9.5 कन्विक्शन रजिस्टर है, एक परमानेंट रजिस्टर है ये भी, है ना। इसने कौन सा PPR रख रखा है, इससे अगले वाला 22.60, ठीक है, ये रजिस्टर रख रखा है। तो 9 तक हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, ठीक है। या फिर अगर ये भी याद नहीं रहता, 50 नंबर सुना है, 50 में वो रजिस्टर जोड़ दो, जैसे 9 का निकालना है तो 9 जोड़ दो, तो कौन सा PPR है इसका, 22.59, या तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। 9 तक तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 9 से आगे जितने भी रजिस्टर होंगे उसमें 51 में वो रजिस्टर जोड़ देना, ठीक है ना। 51 में जैसे 10 जो रजिस्टर है, क्यों 51 कैसे चला गया, क्योंकि इसने 2 पॉइंट रख लिए, एक ये और एक ये। तो जैसे मान लो हमें फिर 10 रजिस्टर का PPR निकालना, तो 10 जोड़ दो इसमें, 1 और 6, यानी कि 22.61 जो हमारा
अगला रजिस्टर है 22.61, ये कौन सा रजिस्टर है हमारा? 10th। कौन सा रजिस्टर है? सर्वेलेंस रजिस्टर, निगरानी रजिस्टर। ठीक है, लिख लेना फटाफट, टाइम ज्यादा हो जाएगा ना। बता रखा है मैंने वीडियो में, निगरानी रजिस्टर है ये। फिर 22.62, मतलब पॉइंट एक आगे चलता रहेगा, अब 1 से 2, 2 से 3 ऐसे पॉइंट चलता रहेगा। ठीक है ना। और अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो क्या करना, 51 में वो रजिस्टर जोड़ देना, 51 में 12 जोड़ दोगे तो आ जाएगा। ठीक है। 11 में कौन सा है? हिस्ट्री सीट वाला रजिस्टर है, हिस्ट्री सीट और पर्सनल फाइल। ठीक है। 12 में क्या है? इंफॉर्मेशन सीट, जो पर्चा 12 भेजते हैं वो रजिस्टर है। फिर 13 में क्या है? जियोज की नोटबुक है, वो जियोज की जो नोटबुक है, हाँ, जिसमें जियोज अपनी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, कैजुअल कभी भी चले जाएंगे, वो नोट कहीं में देंगे, रजिस्टर नंबर 13 में। कितनी बार ये आ जाता है? जियोज का रजिस्टर कौन सा है? तो 13। 14 क्या है? इंस्पेक्शन नोटबुक है ये, इसमें ये हर छठे महीने होता है थाने में। ठीक है ना। जनवरी से जुलाई, और फिर जनवरी से जून, और जुलाई से दिसंबर। ठीक, ये वो है इंस्पेक्शन रजिस्टर। फिर 15 हमारे कोर्स में है ही नहीं, लेकिन इसने अपना पीपीआर पॉइंट भी रख रखा है। कौन सा पीपीआर पॉइंट रखेगा ये? 15। तो हम निकाल लेंगे, 51 में 15 जोड़ दो, 6 और 6, यानी कि 22.66। ठीक है। सिक्स ये हमारे कोर्स में नहीं है। फिर 22.67, ये कौन सा है? 16वां रजिस्टर, एक कम आएगा ना। ये है आपका ये सरकारी संपत्ति वाला। ठीक है ना। सरकारी संपत्ति कहाँ है? 16 में। 17 में क्या है? लाइसेंस। ठीक है। 18 में क्या है? असला। मैं आपका एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ये पूरी वीडियो पढ़ी है, वहां पर आप देख लेना। 19 में क्या है? 19 में है अपना, हमने वो पीपीआर पॉइंट आज पढ़ा था ना, 22.16 आया याद किसी को? केस प्रॉपर्टी, माल मुकदमा। ठीक है, वो है। 20 में क्या है? केस अकाउंट, केस अकाउंट रजिस्टर है। 21 में क्या है? रोड सर्टिफिकेट। ये रजिस्टर अस्थायी है 21, याद रखना। तो हमें कैसे निकालेंगे इसका पीपीआर? 51 में 21 ऐड कर देंगे, 27, और आगे क्या लगा देंगे? 22, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 22। तो 22.72 तक हमने पीपीआर अपने कर लिए हैं, जिसमें हमारा 21 रजिस्टर है। ठीक है। अब आ जाओ इस पे 22 कौन सा है? रिसीप्ट बुक। ठीक है। रसीद, जिसे रसीद बोलते हैं, रसीद रजिस्टर। 23 कौन सा रजिस्टर है फिर हमारा? 23 में है ये गजेटेड, जो होता है ना, गजट वाला जो है वो है। ठीक है ना। गजट रजिस्टर है 23। और 24 कौन सा है? पुलिस रूल वाला जो रजिस्टर है। ठीक है। और 25 कौन सा है? एसएचओ का रजिस्टर है। इसमें कोई चेंज नहीं होता कि ये छपा छपाई पुस्तिका होती है। ठीक है, यानी कि रजिस्टर होता है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? नो चेंज। और उसके बाद देखो ये यहाँ कौन सा पीपीआर पॉइंट देंगे इसको हम? इसमें 25 में 51 जोड़ देंगे, 6, 7, 22.76 तक हमारे पीपीआर पूरे हो गए हैं। अब कौन सा पीपीआर बचा है हमारा? इसके बाद हम 2 पीपीआर और करेंगे बस, 20 जो इंपॉर्टेंट है। ये 22.77, देखो ये पूरा 22, ये 77 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? थाने का मुंशी एसएचओ के रूप में कार्य है। अगर एसएचओ नहीं है, कौन करेगा? थाने का मुंशी एसएचओ का कार्य कर सकता है। ये पीपीआर पॉइंट 22.77 बता रहा है। इसको 77 को एसएचओ याद रख लो, और इसको 22 को मुंशी याद रख लो, और दोनों को कर दो बराबर। ठीक है। 22.78 ये इस चैप्टर का लास्ट पीपीआर पॉइंट है। ठीक है। इसमें क्या है? देखो ये मैंने कहाँ बताया था आपको, अगर किसी को याद हो, मैंने बताया था ये 21.3 के 3 में 4 थे, जेलदार, लंबरदार, प्रधान और चौकीदार। ठीक है, 4 पॉइंट बताए थे ना मैंने, लिखूंगा नहीं मैं। उसमें मैंने लास्ट में ऐसे करके बता रखा था कि चौकीदार की जो है
20.78 में क्या लगेगी, थाने में हाजिरी, थाने में हाजिरी। ये 22.78 लास्ट PPR पॉइंट है। और मुझे लग रहा है, और एक और करते हैं 22.7, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ही है इसका, है ना। इसमें क्या है, नोटिसों के बारे में हिदायतें हैं, और वो हिदायतें क्या क्या हैं देखो। ए में क्या है, ए में है लवारिस लाशों का फॉर्म। क्या है, लवारिस लाशों का फॉर्म, ए में, ठीक है। बी में क्या है, बी में है लापता व्यक्तियों के बारे में। देखो तो लवारिस लाश होगी और इसी से लापता लिख लेना, लापता, जो लापता व्यक्ति उन्हें जो हो जाते हैं तो उसका फॉर्म नंबर कौन सा है, 22.791B। इसके बीच में 1 हो रहेगा, ठीक है ना, 1 आता रहेगा। तो वो कौन सा है, लापती व्यक्ति होगा, ठीक है। लाश होगी लवारिस लाश, लापता व्यक्ति हो गए, और फिर सी है, ठीक है। 22.79 फॉर्म पूछ ले अगर इसमें आपसे, और ये कोई नहीं बताएगा PPR पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक व्यक्ति की बात चल रही थी, लाश और व्यक्ति, अब संपत्ति की बात आ जाएगी, तो पहला ही लिख दो सेम, लवारिस। देखो चमक रहा है ना आपको, लवारिस वस्तु या संपत्ति, ठीक है। लवारिस संपत्ति, चाहे वो पशु क्यों ना हो, उसका फॉर्म कौन सा है, 22.791C। और फिर ये लास्ट है डी, इसमें क्या है, खोई हुई या चुराई हुई वस्तु है, यानी कि संपत्ति है। कौन सी है, खोई हुई या चुराई हुई। संपत्ति कहां पर है, 22.79 में है। यहां पर ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अब 23 चैप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलो इसको यहीं पर रखते हैं, खत्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू, आपने इतना समय दिया।